डेमोक्रेसी, यानी ये फ्रांस से आया है। डेमोक्रेसी शब्द कहाँ से आया? फ्रांस से आया है। देखिए, तो ये क्या था? स्वतंत्र, ये क्या है? लोकतंत्र में क्या होता है? सरकार को झुकना पड़ता है। और क्या होता है? सरकार क्या होता है? कार को मनमानी करने से रोकती है। मनमानी करने से रोकती है। क्या करती है? जनसंघर्ष क्या करते हैं? और जनसंघर्ष क्या करते हैं? एक मिनट, इसको मिटा कर ही लिख देते हैं। और जनसंघर्ष सरकार को मनमानी करने से रोकती है। और जनसंघर्ष सरकार को अपनी मनमानी करने से रोकती है। सरकार को अपनी मनमानी करने से रोकती है। क्या होती है? रोकती है। और जन संघर्ष करने से जनता में क्या होता है? तो राजनीतिक चेतना बढ़ती है। और लिखेंगे क्या? जन संघर्ष करने से संघर्ष करने से जनता में राजनीतिक चेतना बढ़ती है। बढ़ती राजनीतिक चेतना बढ़ती है। और क्या हो जाता है? तो राजनीतिक चेतना बढ़ती है। जन संघर्ष से राजनीतिक संगठन क्या हो जाता है? राजनीतिक संगठन का विकास होता है। क्या होता है? राजनीतिक संगठन का भी विकास होगा। जन संघर्ष से क्या होता है? तो राजनीतिक संगठन का भी विकास होता है। क्या होता है? जन संघर्ष से राजनीतिक संगठन का विकास होता है। और राजनीतिक संगठन का भी विकास होता है। राजनीतिक संगठन का भी विकास होता है। जन संघर्ष क्या होता है? तो जनता जो आंदोलन करती है उसे ही हम लोग जन संघर्ष कहते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो थम्स अप का सिंबल भेजिएगा और सभी बच्चे लाइक भी करते रहिएगा। जन संघर्ष क्या होता है? तो जनता जो संघर्ष करती है उसे ही हम लोग जन संघर्ष करते हैं। और ये हम लोग का क्वेश्चन क्या है? जन संघर्ष से लोकतंत्र मजबूत होती है। तो आप लोग लिखिएगा हाँ, जन संघर्ष से लोकतंत्र मजबूत होती है। जन संघर्ष क्या करती है? जन संघर्ष लोकतंत्र का विकास करते हैं। यानी जन संघर्ष से लोकतंत्र का विकास होता है। यदि सरकार जो कोई अपने मनमाने तरीके से कोई फैसला ले लेती है या कोई अधिनियम बना देती है जो जनता के हित के लिए नहीं होता है, तो जनता क्या करता है? उसका विरोध करता है। जनता क्या करता है? उसका विरोध करता है और आंदोलन करता है। वो आंदोलन में सरकार को झुकना पड़ता है और जनता के हित में कार्य करना पड़ता है। इस जन संघर्ष से क्या होता है? तो सरकार की जो मनमानी होती है वो मनमानी नहीं कर पाते सरकार। वो अपने मन से अपने ढंग से नहीं चल पाते हैं और जनता के तरीके से ही चलना पड़ता है उनको। और क्या करना पड़ता है? तो उससे राजनीतिक चेतना भी, जन संघर्ष से राजनीतिक चेतना की उदय होती, चेतना बढ़ती है। जनता में राजनीतिक चेतना बढ़ती है। यानी नए तबके के जो लोग होते हैं वो राजनीतिक के प्रति उत्साहित होते हैं, राजनीतिक में आने के लिए उत्साहित होते हैं। राजनीतिक को अच्छी तरीके से समझने के लिए वो समझने का प्रयास करते हैं। और क्या होता है? राजनीतिक जन संघर्ष से ही क्या होता है? तो राजनीतिक दल का भी विकास होता है। राजनीतिक दल का यानी राजनीतिक संगठन या दल होता है उसका विकास होता है। सभी अच्छे लोग भी राजनीतिक दल में आते हैं। जन संघर्ष के द्वारा ही अच्छे लोगों का समूह क्या होता है? राजनीतिक दल में जुड़ते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए तो।